हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जुड़े हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपकी टिप्पणी। ये किसानों की जब तक एकता थी, हम देखे कि 13 महीने तक वो सरकार चली थी, आंदोलन चला और ये सरकार घुटने टेक दी थी। लेकिन अभी इनकी ये ताकत हो गई है कि राजनीतिक दलों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक मुहिम को भी और किसानों की भी मुहिम को उस पर ये दमन चक्र चला करके और उसको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी टिप्पणी, आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा और आने दिनों वाले दिनों में किसान आंदोलन किस तरीके से मजबूत होगा? धन्यवाद जी, धन्यवाद तिवारी जी। और रत्ना जी ने जब बुलाया था तब मेरा नेट चला गया था। एक तो ये है कि जसवीर जी जो है वो तो वहीं पर हैं। उन्होंने जो फैक्ट्स से आपको जो दर्शकों को अवगत कराने का काम किया ही है, और जगमती जी ने भी अपना जो बात रखी है। मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूंगा कि असल में अभी कोई जो एक्शन है वो इसलिए हो गया कि एकता नहीं है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि वो तो बहुत समय से बैठे हुए थे और ये वाली बात एकदम स्पष्ट है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसने दिल्ली के अंदर जो है अपना धरना किया था और जो है 750 किसान जिसके शहीद हुए थे, वो एसकेएम की कुछ जत्थेबंदियां जिसका नेतृत्व पंदेर जी कर रहे थे या जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे थे, वो वहां पर जाकर के आंदोलन कर रहे थे। ये एसकेएम का आंदोलन नहीं था, ये वाली बात एकदम सही है। तो 13 महीने से नहीं था, तो वो एकता का मसला उस तरीके का नहीं है। हमने अपनी तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा ने जब ये आंदोलन चालू हुआ तभी से पंजाब चंडीगढ़ के अंदर बाकायदा एसकेएम की मीटिंग हुई। मैं खुद उसके अंदर मौजूद था। वहां पर 6 मेंबर कमेटी बनाई। वो 6 मेंबर कमेटी बार बार जाती रही, बॉर्डर पे भी जाती रही, नेताओं से भी मिलती रही और अभी तक लगातार बातचीत चलती रही है। और वो बातचीत मुद्दे के ऊपर चलती रही है और हमारा बराबर ही कहना है, एसकेएम का केवल खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर नहीं, पूरे देश के सभी किसान आंदोलनों के बारे में ये कहना है। जो भी इस देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, एमएसपी को लेके कर रहा है, कर्जा मुक्ति को लेके कर रहा है, लैंड एक्विजिशन को लेके कर रहा है, जो भी कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा उसका समर्थन करने का काम करता है। हमने कभी उनके आंदोलन का, उनके पृथक होने के बावजूद भी, उनके द्वारा तमाम किस्म के आरोप लगाने के बावजूद भी, ऊट पटांग टिप्पणियां करने के बावजूद भी संयुक्त किसान मोर्चे ने कभी भी कोई भी एडवर्स कमेंट, कोई भी जो लोग खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर कर रहे थे उनके खिलाफ में कभी भी ना तो कोई टिप्पणी की, ना बयान दिया, ना कोई इस तरीके से एक्शन किया। इतना जरूर है कि जब वहां पर गोली चालन हुआ, एक नौजवान जब शहीद हुआ तो पूरे पंजाब के अंदर आंदोलन किया। जब डल्लेवाल जी की हालत खराब हुई तो उसके लिए भी आंदोलन करने का काम किया। लेकिन वो आंदोलन तो जो लोगों ने कॉल किया है वो उन लोगों का आंदोलन था। अब ये बात का एक्सप्लेनेशन तो आम आदमी की पार्टी की सरकार को देना है, भाजपा की सरकार को देना है और जो है वो जो नेता हैं उनको देना है कि जो कुछ भी हुआ वो किस तरीके से हुआ। इसमें संयुक्त किसान मोर्चे की तो कोई भूमिका नहीं है। हम लोग तो बराबर एकजुटता के पक्ष में रहे हैं और बराबर ही कहते रहे हैं कि भाई एमएसपी की लड़ाई आपकी भी है, हमारी भी है, हम लोगों को मिलकर के लड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन आपका अपना तौर तरीका है, आपको तमाम सारे सवालों के जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे वो 26 जनवरी वाला पूरा मसला हो, चाहे इस समय का जो महत्वपूर्ण मसला है कि संयुक्त किसान मोर्चे की ये राय है कि जब तक ये राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है जो कि 3 in 1 है, मतलब कि जो 3 कानूनों को किसानों ने रद्द कराने का काम किया था उसी को पिछले दरवाजे से लेके आने का काम इन्होंने किया। जब तक ये रद्द नहीं होगा तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो एमएसपी को रिलेवेंट बना रहे हैं। जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी की बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग तो एकदम साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई पहले इसको रद्द करने की बात आप करो और उसके बाद में जो है हम लोग एमएसपी की लड़ाई के अंदर पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। लेकिन आप जब कोई कॉल देते हो तो जो संगठन कॉल देता है, जिसने मोर्चा लगाया है, उसको लेकर के उसका निर्णय वो स्वयं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता।
लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो पूरे देश के अंदर राज्यपालों के यहाँ पर 3-3 दिन के मोर्चे लगाने का काम करता है, बड़ी बड़ी पंचायतें करता है, पूरे देश के अंदर जो है वो सांसदों को ज्ञापन देता है, प्रधानमंत्री को देता है, राष्ट्रपति को देता, सब कुछ करने का काम करता है। तो उससे तो बातचीत नहीं करती सरकार। और यहाँ पर अगर 4-4 वो भेज रहे हैं, अपने मंत्री भेज रहे हैं और साथ साथ राउंड बात कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं निकल रहा कुछ? हम तो चाहते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो जाए। हमसे बात नहीं कर रहे तो उन्हीं से बात करके आप ऐलान कर दो ना। लेकिन ये इस तरीके का जो दमन है, इसका तो विरोध होगा। और हमारे लोगों को तो मतलब ये वाली बात इस जैसा इस बार हुआ, वो तो बहुत आश्चर्यजनक है कि भाई चारों मंत्री आते हैं, बात करते हैं। शिवराज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं कि अगली मीटिंग 4 मई को होगी। बहुत पॉजिटिव जो है वातावरण के अंदर मीटिंग हुई, मतलब बहुत फील गुड हो रहा है मंत्रियों को। और फिर उसके बाद में क्यों लट चलवा रहे हैं, क्यों वहां पर किसान नेताओं को खदेड़ने का बात कर रहे हैं? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। जिन लोगों के साथ में आप 7-7 राउंड बातचीत करते हैं, उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव जब आप करते हैं, तो और जिस तरीके का रिप्रेशन अब है, तो इतना बड़ा आंदोलन चला। देखिए, हम लोगों ने तो 380 दिन का आंदोलन जो दिल्ली के अंदर चला, जिसमें 750 किसान शहीद हुए, उसके पहले 3 महीने तो पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब के संगठनों ने ही कराया था। उसके अंदर ये सब भी लोग थे जो कि बॉर्डर के ऊपर लोग थे। उस समय भी ऐसा रिप्रेशन देखने को नहीं आया, तब से लेके अब तक ऐसा रिप्रेशन देखने को नहीं आया। अब ये कौन सी पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी का? और उनको क्या ऐसा लगता है कि वो लाठी चला देंगे और खदेड़ देंगे तो उससे जो है वो किसान डर जाएगा? ये तो उन्हें मालूम है कि किसान तो डरने वाला नहीं है। और ये भी उन्हें मालूम है कि आपने जिस तरीके से उनको खदेड़ा है, अगर वो आ जाते हैं और हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई आप हमारा ये जो मसला है राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को रद्द कराने का, अगर हम लोगों के बीच में सहमति हो जाती है और फिर अगर तय करके पक्का मोर्चा लगाने का तय होता है, कहीं पर भी चंडीगढ़ में तय हो या दिल्ली में तय हो या कहीं पर भी तय, तो क्या उसको रोक पाएगी सरकार? क्या सरकार के पास में वो दम नहीं है कि वो रोक पाएगी? और उतना बड़ा जो है उसके पास में अत्याचार और दमन करने की उसके पास में ताकत भी नहीं है पंजाब के अंदर। ये वाली बात को हम लोगों ने जब मोदी सरकार ने अपना सब तरीके की बदनामी कर ली थी, सब तरीके के उन्होंने हथकंडे अपनाए थे, वो तब नहीं कर पाए, तो ये क्या कर लेंगे? आम आदमी पार्टी मतलब से कहते हैं कि मतलब इनको दिल्ली से रवाना कर ही दिया है और यहाँ से रवाना करने वाली फोर्सेस जो हैं लगी हुई हैं। किसी भी दिन ये सरकार इनकी टॉपल हो सकती है। तो ये अगर जो काम ये कर रहे हैं, ये सरकार को अगर बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सरकार को आपको अपनी बचाना है और लठ चला रहे हो आप किसानों पे। भाई किसानों के, अगर किसानों ने साथ नहीं दिया होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली होती। और अगर आपकी सरकार बनी है तो उसके अंदर भूमिका तो किसानों की है। मुख्य तौर पर जो वातावरण बनाया था वो तो किसानों ने बनाया था, और उसका फल अगर आप ये दे रहे हो कि किसानों के साथ को आप जो है पुलिसिया दमन करने का काम करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबा समय तक चल पाएगा। और इसका लाभ तो वो लोग उठाएंगे, वो ताकतें उठाएंगी जो कि लगातार इस सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो पूरा एक तरीके का नेक्सस दिखलाई पड़ रहा है, पूरा देश बोल रहा है ना कि भाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के किसानों की जमीनें छीन करके कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। और जब मैं 3-in-1 कह रहा हूं तो उसमें साफ है, मंडी व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। अकेला देश के अंदर पंजाब ऐसा है जहां पर गेहूं और चावल जो है वो खरीदा जाता रहा, लेकिन अभी वहां पर भी आपने दिक्कत पैदा कर दी है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा लगता है कि आप पंजाब के किसानों को डरा दोगे, उनकी आप एकता को तोड़ने का काम करोगे, ठीक है। 2 मोर्चे लगे हैं, 10 मोर्चे लग सकते हैं, 50 मोर्चे लग सकते हैं। हम लोगों ने तो तय किया था, हम लोग पूरे देश के अंदर पक्के मोर्चे लगाने का कई जगह के ऊपर तय हुआ, कई जगह पर लगे हैं, कई जगह पे लगने वाले हैं। वो सब चलता रहेगा। हर संगठन है, संगठन को अपने निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन किसानों के दमन को देश का हर किसान संगठन जो है वो इसका प्रतिकार करने का काम करेगा, इसका विरोध करने का काम कर पड़ेगा, और इसका लेने का देना आम आदमी पार्टी की सरकार को होगा। हमारा जो संघर्ष था एसकेएम का, वो हम स्टेट सरकार से लड़ ही नहीं रहे थे,
हमारी तो लड़ाई जो है केंद्र सरकार के साथ में थी। हम लोगों ने तो पूरे देश के अंदर अभियान चलाया था कि भाला जापा को बेनकाब करो, विरोध करो, दंडित करो का हमने चलाया था। हमारा आपसे मामला ही नहीं था। आप जो है जबरदस्ती आकर के, मतलब जैसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वाला काम कर रहे हो, तो उसका भुगतने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और छोटे मोटे दमन से पंजाब ने बहुत दमन देखा है और हम इस बात को जानते हैं। और ये वाली बात जसवीर जी और जो है दोनों हमारे जो को पैनलिस्ट हैं और किसान नेत्रियां हैं, वो जानती हैं कि पंजाब ने तो बड़े बड़े फर्जी एनकाउंटर देखे हैं। और अभी आपको मालूम है कि 3,000 ऐसे फर्जी एनकाउंटर का पूरा एक तरीके का लिस्ट उसकी आ गई है। उसके पूरे डिटेल्स आ गए हैं कि किस तरीके से आपने बंदे को घर से उठाया और कैसे एनकाउंटर किया, उसके पूरे डिटेल्स आ गए हैं। तो जब उससे नहीं डरा पंजाब और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, एनकाउंटर्स इतने होने के बाद, तो अभी कोई डर जाएगा? इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दमन है, ये एक किसान एकजुटता को तोड़ने का काम नहीं करेगा, उस एकजुटता को बढ़ाने का काम करेगा। ये पुलिसिया दमन जो है, इससे किसानों की एकजुटता बढ़ने वाली है, टूटने वाली नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। पूरे घटना को देख रहे हैं कि राजनीतिक लोगों ने जो जाल फेंका है उसमें सब फंसते जा रहे हैं। ये जो अपने आप को नॉन पॉलिटिकल किसान संगठन कहने वाले लोग हैं, इनको भावुक कहा जाए, संवेदनशील कहा जाए या क्या कहा जाए, सही सब तो कहना ठीक नहीं पड़ेगा इनके लिए। ये उनके जाल में फंस गए हैं और उनके जाल में अपने आप को एक समय में भ्रष्टाचार अपना धवल छत्र का नारा देने वाले और अपना लोकपाल का नारा देने वाले जो लोग आए थे, वह भी आज की तारीख में उनके जाल में फंस गए हैं। राजनीतिक लोगों के जाल को काटना इतना आसान नहीं है और जो लोग उस जाल को काटना जानते हैं, वो लोग पेड़ पर बैठ करके देख रहे हैं, बार बार वहां से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जाल पड़ा है, जाल पड़ा है, होशियारी बरतो, उसके अंदर जो दाना है उस दाना के चक्कर में मत फंसो। लेकिन उनकी बात वो मानने सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये जाल तो अमेरिका से लेकर के और हिंदुस्तान तक फंसा हुआ है और उसी जाल में ये जो शिकारी है वह भी फंस गया है। अभी आपने वो जिक्र किया विलियम्स का। विलियम्स भारत की तो नहीं है, लेकिन उसके पिताजी, लेकिन उसकी माता जी, उसके पिताजी यहाँ रहे हुए हैं। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है, यही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने उसका उसी तरीके से अपमान किया था जिस तरीके से मोदी जी ट्रंप का अपमान किए थे अमेरिका में। 2007 के चुनाव में विलियम्स यहाँ आई थी, अपने भाई का, वो जो हिरण पांड्या उनके भाई हैं, उनके ममेरे भाई हैं और सगे ममेरे भाई हैं, उनके चुनाव में वो आई थी और उस समय भी वो आइकॉन थी और उसको राज्य अतिथि का दर्जा भी नहीं दिया गया था, उसको अपमानित किया गया था इसी मोदी के वो निर्देश पर। और आज की तारीख में उसे किस मुंह से कह रहे हैं कि वो उनकी बेटी है, उसका सम्मान करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये पंजाब में भी जो किसानों के साथ हो रहा है, वह कहीं ना कहीं से मोदी जी की ये अकुलाहट है, मोदी जी का जो गिल्टी कॉन्शियस है, ये अमेरिका से लेके यहाँ तक जो उनका, उसी का बकाया प्रतिफल है और उसी के ताल में ताल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल। क्योंकि उनकी कोई वैचारिकी नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनकी केवल एक ही नीति है कि हम किस तरीके से सत्ता में हम बने रहें और उस सत्ता में बने रहने के वो ये चारे के रूप में वो इन किसानों के ऊपर बर्बर कार्रवाई कर रहे हैं। और शायद उनको ये गलतफहमी हो गई है कि ये किसान अराजनीतिक अपने कहने वाले किसान शायद ये बटे हुए हैं और ये जो मोदी के साथ खड़े हैं,